आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल वीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, हम आप लोगों को इस वीडियो में संभारिक के बारे में बताएंगे। इंग्लिश में इसे आइसोबार कहते हैं। हाँ, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। बच्चों, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं। संभारिक मतलब इंग्लिश में आइसोबार्स कहते हैं। नाम से ही पता चलता है बच्चों, भारिक मतलब भार, भार का सामान होना। संभारिक विभिन्न तत्वों के वो वे परमाणु जिनका परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या तो समान होता है, परंतु उसकी परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। बच्चों, विभिन्न तत्व, यहाँ पर बात हो रही है विभिन्न तत्वों के। मतलब अलग अलग तत्व होने चाहिए। उदाहरण के लिए कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम में Ca और आर्गन Ar है। हाँ, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। बाईं ओर नीचे की ओर परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर की ओर बाईं ओर परमाणु भार होता है 40 है। यहाँ पर 18 है और ऊपर की ओर 40 है। तो देखिए इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है, यानी परमाणु भार समान है, इसलिए ये संभारिक है। दोनों का परमाणु भार 40 है, किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग है। परमाणु क्रमांक का अलग अलग होना भी जरूरी है। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 है, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है, अतः ये दोनों संभारी है। ये भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु है। परमाणु क्रमांक अलग अलग है तो जाहिर सी बात है तत्व भी अलग अलग होंगे। अब आते हैं संभारिकों के गुण, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ आइसोबार्स। पहला है संभारिकों में द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो क्लियर हो गया। दूसरा है ये अलग अलग तत्वों के परमाणु होते हैं, इसलिए इनके परमाणु क्रमांक भी भिन्न भिन्न होता है, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा है इनके नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉन भी भिन्न भिन्न होते हैं। हाँ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी भिन्न होते हैं। चौथा है संभारी के भौतिक, रासायनिक तथा नाभिकीय गुण भी भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि परमाणु क्रमांक अलग अलग है, हाँ, इसलिए। और पांचवा है आवर्त सारणी में इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है, हाँ, क्योंकि परमाणु क्रमांक के ही अनुसार उनको स्थान मिलता है। छठवां है किसी नाभिक से बीटा कणों का उत्सर्जन के पश्चात जो उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, मात्र नाभिक का संभारी होता है। यहाँ ये है, इस मान लिया ये एक तत्व है, ये तत्व है, इसमें से बीटा कण उत्सर्जित हो रहा है -B। हाँ, बीटा कण उत्सर्जित हो रहे हैं, अब ये बनता है H है, और इसमें जो ये प्रोडक्ट जो बनना है इसका मात्र नाभिक का संभारिक होते, इसका परमाणु भार और इसका परमाणु भार एक ही है, सेम होता है। हाँ, सेम होता है, दोनों का परमाणु भार सेम होता है। अब चलते हैं समस्थानिक तथा संभारी में तुलना। हाँ, दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं कि समस्थानिक है आइसोटोप्स, ये संभारी है आइसोबार्स। पहला है इनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है, और संभारी में इनका परमाणु भार समान होता है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। दूसरा है इनका रासायनिक गुण समान होता है, इनका रासायनिक गुण समान नहीं होता है। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों वो परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है, जब वो समान नहीं है तो सवाल ही नहीं उठता। चौथा है आवर्त सारणी में एक ही स्थान होता है, आवर्त सारणी में स्थान अलग अलग होता है। आवर्त सारणी में जो स्थान दिया जाता है बच्चों वो परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया जाता है। तो समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होते हैं और संभारी में असमान होते हैं। अब बच्चों चलते हैं सम न्यूट्रॉनिक पर। सम आइसोटोम्स, इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोम।
इस सब न्यूट्रॉनिक शब्द से ही पता चलता है। न्यूट्रॉनिक मतलब न्यूट्रॉन, सब मतलब समान, न्यूट्रॉनों का समान होना। वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और परमाणु भार 2 है, और हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और परमाणु भार 3 है। अब ये परमाणु भार क्या होता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग होता है। जब हम परमाणु भार में से प्रोटॉन की संख्या जब निकाल देंगे, जो बचा वो न्यूट्रॉन की संख्या हुई। तो 2 में से 1 निकल गया तो 1 बचा, 3 में से 2 निकल गया तो 1 बचा। इसमें अर्थात इसमें भी 1 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 1 न्यूट्रॉन है, तो ये सब न्यूट्रॉनिक हो गए। दोनों में 1-1 न्यूट्रॉन है। अब आते हैं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर पर। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 है और परमाणु भार 30 है। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है और परमाणु भार 31 है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है और परमाणु भार 32 है। हम परमाणु भार में से अगर प्रोटॉनों की संख्या निकाल देते हैं, जो बचता है वो न्यूट्रॉन की संख्या है। हाँ, 30 में से 40 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 16 बचेगा। हाँ, 30 में से 40 निकला। 30 में से 14 निकल जाएंगे तो 16 बचेंगे। इसमें भी 31 में से 15 निकल जाएंगे तो कितना बचा? 16 बचेगा। 32 में से 16 निकल जाएंगे तो 16 बचेगा। यहाँ भी 16, यहाँ भी 16, यहाँ भी 16। जाहिर सी बात है तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए सब न्यूट्रॉनिक है। अब आते हैं कार्बन और नाइट्रोजन पर। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 13 है, और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है और परमाणु भार 14 है। हम माइनस करते हैं तो इसमें भी 7 आता है और इसमें भी 7 आता है, तो जो बचा वो न्यूट्रॉन की संख्या है। 7 इसमें भी न्यूट्रॉन, 7 इसमें भी न्यूट्रॉन है, तो सब न्यूट्रॉनिक हो गए। अतः कार्बन और नाइट्रोजन सब न्यूट्रॉनिक है। इसी प्रकार क्लोरीन, आर्गन, कैल्शियम पर आते हैं। क्लोरीन का 17 परमाणु क्रमांक है और परमाणु भार 47 है। आर्गन का 18 है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार 38 है, और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और परमाणु भार 40 है। हमने माइनस किया तो कितना आया? 20 आया। 20 इसमें है, 20 इसमें भी है। 38 में से 18 घटा तो 20 आया, और 40 में से 20 निकला तो 20 आया। 20 न्यूट्रॉन इसमें भी है, 20 न्यूट्रॉन इसमें भी है, 20 न्यूट्रॉन इसमें भी, अर्थात ये तीनों सब न्यूट्रॉनिक है। बच्चों वीडियो को अंत कर रहे हैं, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस।